हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम आपसे। यस, बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ। एंड आई एम रियली रियली वेरी सॉरी फॉर दिस, बट नो रिग्रेट्स। वैसे आज मैं रिग्रेट्स की ही बात करने वाली हूँ, बट स्टिल आई एम सेइंग नो रिग्रेट्स। ऐसा क्यों कहा हमने? ऐसा इसलिए कहा हमने कि आज कुछ तो सीखना ही है। काम है हमारा सिखाना और आपका सीखना। तो आज क्या सीखेंगे हम? आज से पितर पक्ष स्टार्ट हो गया है, श्राद्ध जिसको कहते हैं। हमारे इंडिया में हमारे पूर्वजों को, हमारे पुरखों को, हमारे एंसेस्टर्स की मेमोरी में हम लोग 14 डेज का श्राद्ध मनाते हैं। 14 डेज हमारे श्राद्ध पितर पक्ष चलता है। और इसमें हम हमारे तिथि के हिसाब से हमारे पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करते हैं। ये तो सब वो चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। तो हम क्या बताएंगे आपको? हम आपको ये बताएंगे कि इस समय, बट ऑब्वियस ये थोड़ा दुख का समय होता है, क्योंकि हम उन लोगों को याद करते हैं जो अब हमारे बीच नहीं है। राइट? तो ये होना तो वैसे यही चाहिए कि हम इसमें उनको याद करें, थोड़ा हम उनको फील करते हैं, दुख होता है हमें। लेकिन आपको पता ही है, सब लोग खा पी के श्राद्ध की हलवा पूड़ी खीर और मस्त हो जाते हैं। खैर, वो एक अलग बात है। तो अगर हमें हमारे पूर्वजों की याद में किसी को कंडोलेंस देना है, उसको फील कराना है कि यस, आई एम विद यू, आप आपके दुख के समय में अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो हम उनसे इंग्लिश में ये सारे कॉन्वर्सेशंस कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं श्राद्ध के सेंटेंसेस। Please accept my heartfelt sympathy during this difficult time. Your loved one will be remembered fondly. प्लीज एक्सेप्ट, कृपया एक्सेप्ट करिए माई हार्ट फेल्ट सिंपैथी, मेरा दिल से सिंपैथी, ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम, इस डिफिकल्ट टाइम, इस मुश्किल टाइम में। योर लव्ड वंस, आपके प्यारे जो भी गुजर गए हैं, विल बी रिमेम्बर्ड फॉन्डली, उनको बहुत प्रेम से याद किया जाएगा। आई एम ट्रूली सॉरी फॉर योर लॉस, आपका जो ये लॉस हुआ इसके लिए हमें बहुत बहुत सॉरी है, खेद है। मे यू फाइंड सोलेस इन द चेरिस्ड मेमोरीज यू शेयर्ड, जो हमारी अच्छी मेमोरीज होती हैं, जो हमने उनके साथ बिताई होती हैं, वो हमें कई बार बहुत दुख देती हैं उनको याद करके। तो इसके लिए हम कह रहे हैं मे यू फाइंड सोलेस, आपको सोलेस, शांति मिले उन चेरिश्ड मेमोरीज में, वो अच्छी मेमोरीज जो आपने चेरिश की हुई हैं, पाली हुई हैं, मन में है आपके, जो आपने उनके साथ कभी शेयर की थी। In the quiet moments, may you find the strength to heal, and in the memories, may you find comfort. आपके क्वाइट मोमेंट्स में, शांति में, होता ये है कि जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो हमें चीजें याद नहीं रहती हैं, लेकिन जब हम शांति से बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, तो हमें वो यादें आती हैं, और ये दिन भी उनको याद करने के ही होते हैं। तो इसमें हम कह रहे हैं इन द क्वाइट मोमेंट्स, आपके उन क्वाइट मोमेंट्स में मे यू फाइंड द स्ट्रेंथ टू हील। होता ये है कि हम उनको याद करके कई बार दुखी हो जाते हैं, तो हम उनसे कह रहे हैं मे यू फाइंड द स्ट्रेंथ टू हील। हील मतलब आप उसकी भरपाई होना, उसमें से उभरना, या उसमें जो दुख आपको हुआ है उसकी पूर्ति होना, कि उसमें आपको पूर्ति करने में, हील करने में, उभरने में, उससे ठीक होने में, कि जो आपको स्ट्रेंथ है, जो शक्ति चाहिए, वो आपको मिले। एंड इन द मेमोरीज, और आपकी मेमोरीज में, आपकी यादों में, मे यू फाइंड कंफर्ट, और ऐसी यादों में आपको कंफर्ट मिले, दुख ना हो।
ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ सॉरो, इस दुख की घड़ी में, नो दैट यू हैव फ्रेंड्स यू केयर, आप अपनी ओर इंडिकेट कर रहे हैं, अपनी तरफ उनका ध्यान दिला रहे हैं कि नो दैट यू हैव फ्रेंड्स हु केयर, जानिए कि आपके पास वो फ्रेंड्स हैं, वो दोस्त हैं जो आपकी केयर करते हैं, जिन्हें आपकी परवाह है। माई थॉट्स आर विद यू, मतलब मैं आपके साथ हूँ। Wishing you strength and peace as you navigate this challenging journey of grief. हम आपको स्ट्रेंथ, शक्ति और पीस, शांति की विश करते हैं कि जब आप इस जर्नी ऑफ ग्रीफ, दुख की इस यात्रा में जब भी आपको चैलेंजिंग लगे, तब आपको स्ट्रेंथ और पीस मिले। अब ये तो थे सेंटेंसेस, कुछ इडियम्स भी देख लेते हैं। इन मेमोरी ऑफ आर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स कहते हैं हमारे पूर्वज, पुरखे, जो अब नहीं है, जिनकी डेथ हो गई है, उनको हम एंसेस्टर्स कहते हैं। पेइंग आर रेस्पेक्ट्स टू दोज हु केम बिफोर अस, लिटरली तो इसका मीनिंग, शब्दों का अर्थ ये होगा कि उनके लिए हम रेस्पेक्ट पे करते हैं, उनके लिए हमारे मन में आदर है जो हमसे पहले आए। लेकिन जैसा आपको पता है, ईडियम्स लिटरली नहीं लिए जाते हैं, तो आप इसका मीनिंग, आई होप कि आपको क्लियर है। ऑनरिंग आर फोबियर्स, हमारे पुरखों के लिए ऑनर, सम्मान। कीपिंग द फ्लेम ऑफ ट्रेडिशन अलाइव, ये ट्रेडिशन है कि हम आज के दिन उनके नाम पे, उनके निमित्त खाना बनाते हैं, उनको, ब्राह्मण को, पंडित को, और गाय को, कौवे को, डॉग को, कुत्ते को खिलाते हैं, और ये मानते हैं कि ये खाना पानी या जो कुछ भी हम ब्राह्मण को देते हैं उनको पहुंचेगा, ऐसा मान्यता है। तो ये एक ट्रेडिशन है। अब होता है नहीं होता है वो एक अलग बात है, एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस ट्रेडिशन है। तो कीपिंग द फ्लेम ऑफ ट्रेडिशन अलाइव, इस ट्रेडिशन की फ्लेम को अलाइव रखने के लिए ये ईडियम बोलते हैं। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक। तो ये थे वो सेंटेंसेस और वो ईडियम्स जो हम पितर पक्ष में बोलते हैं, बोल सकते हैं, बोलने चाहिए। और आप चाहें तो ये सेंटेंसेस, ये ईडियम्स यूज करके, बोलकर आप आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और बोलकर आपको तो अच्छा लगेगा ही। डोंट यू बिलीव? जस्ट ट्राई इट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।